जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 2 श्लोक नंबर 47। कृष्ण कहे न ब्रह्मा तुम्हार न बुझी बचन, जीव हृदय जले वैसे से नारायण। कृष्ण ने कहा, हे ब्रह्मा, जो आप कह रहे हो उसे मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। भगवान नारायण तो वे हैं जो समस्त जीवों के हृदयों में आसीन रहते हैं और कारण सागर के जल में शयन करते हैं। तो यहाँ पे हम जो लास्ट श्लोका है उससे कनेक्शन इसमें ये है कि ब्रह्मा जी ने कृष्ण के गाय बछड़े आदि चुरा लिया था, गोप बालकों को चुरा लिया था, और फिर वो खुद ही भ्रमित हो गए जब नीचे देखा कि कृष्ण तो उन्हीं गोप बालकों के साथ है, कृष्ण तो उन्हीं बछड़ों के साथ है, ऐसा कैसे संभव है जबकि मैंने चुरा लिया। तब उनको पता चला कि भगवान की लीला है और स्वयं भगवान कृष्ण ही जो है भगवान है। क्योंकि ब्रह्मा ने चुराया था किस लिए कि ब्रह्मा को ऐसा लगने लगा था कि ये जो कृष्ण है ये साधारण जो गोप बालकों के साथ जो किसी भी कुल का हो वो उनका जो है उनको खिला रहे हैं और उनका जूठन भी खा रहे हैं। जैसे भगवान ऐसे टिफिन से खिलाते हैं और फिर उनका खा लेते हैं ऐसा। तो उनको लगा कि भगवान वही कृष्ण है जिसकी मैं आराधना करने कंस के कारागार में देवताओं के साथ गया था, वही कृष्ण है कि ये कोई और कृष्ण है, ये कैसे साधारण बालक जैसा व्यवहार कर रहे हैं। तो उसकी परीक्षा लेने के लिए, जानने के लिए उनको कन्फ्यूजन था, तो उन्होंने गाय बछड़े और गोप बालकों को चुरा लिया। लेकिन बाद में उनको अपनी जो भी भूल है उसका अनुभव हुआ कि कितना ज़्यादा जो है मैंने गलती कर दिया। कोई भगवान का भी बड़ा परीक्षा लेते हैं, इससे तो मुझे बहुत बड़ा अपराध हो गया। तो ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण छोटा बालक के रूप में खेल रहे हैं गोप बालकों के साथ। तो ब्रह्मा जी वहाँ प्रकट होते हैं और भगवान श्री कृष्ण से क्षमा प्रार्थना मांगते हैं और बोलते हैं कि मुझे अपना पुत्र जानकर जैसे कोई भी माता पिता अपने संतानों को क्षमा कर देते हैं, मैं तो आपसे ही उत्पन्न हुआ हूँ, तो मुझे क्षमा कर दीजिए, ऐसा कहते हैं। कृष्ण छोटा बालक जैसा व्यवहार करते हैं और ऐसा दिखाते हैं कि उनको पता नहीं वो क्या बोल रहे हैं। तो तब जो है कृष्ण कहते हैं कि आप ये क्या बोल रहे हो, मैं आपके पिता कैसे हो सकता हूँ, मैं तो छोटा बालक हूँ, गोप बालक हूँ। तब ब्रह्मा जी शास्त्रों से प्रमाण देते हैं कि किस प्रकार कृष्ण ही जो है भगवान है और कृष्ण ही उनके पिता है। कृष्ण से ही किस प्रकार 3 विष्णु का विस्तार हुआ है और फिर गर्भोदय कशाई विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुआ है। और फिर ब्रह्मा जी ये भी कहते हैं कि केवल मैं ही क्यों, जितने भी आत्माएं हैं सभी आपके संतान हैं, क्योंकि आपसे ही उत्पन्न हुए हैं इसलिए। तो इसलिए ये जो 47 श्लोक है इसमें कृष्ण ब्रह्मा को कहते हैं कि आप जो कह रहे हैं ना, आप मुझे नारायण कह रहे हैं, लेकिन मैं तो नारायण नहीं हूँ। नारायण तो जल में शयन करते रहते हैं, लक्ष्मी जी उनका चरण दबाते हैं, तो कारण जल में शयन करते हैं नारायण। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मा कहे जले जीवे जय नारायण, से सब तुम्हारा अंश ये सत्य वचन। ब्रह्मा ने कहा, मैंने जो कहा है वो सत्य है,
वही भगवान नारायण जो जल में तथा सारे जीवों के हृदयों में रहते हैं, आपके अंश मात्र हैं। तो नारायण का भी जो उद्गम है वो कृष्ण है। भगवान कृष्ण स्वयं भगवान है, नारायण भी भगवान है, भगवान के स्वांग से, लेकिन नारायण का भी उद्गम कौन है? कृष्ण है। तो इसीलिए जो है इसमें ब्रह्मा जी कहते हैं, शीति न जलशायी सर्व अंतर्जामी ब्रह्मांड वृंदेर आत्मा जी पुरुष नामी। बोलते हैं कि ये जो 3 प्रकार के जल में शयन करने वाले 3 विष्णु हैं, 3 जो तीनों के तीनों परमात्मा हैं। देखिए महाविष्णु जो है वो कारण जल में शयन करते हैं। महाविष्णु या क्योंकि वो कारण जल में शयन करते हैं, कारुण्य कषाई विष्णु भी उनका नाम है। तो उनके रोम छिद्र से और नाक से, श्वास से उनके अनंत कोटि ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। क्योंकि उनसे ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है तो इसलिए वो ब्रह्मांडों के परमात्मा है, अनंत कोटि ब्रह्मांड के परमात्मा है। जब वामन अवतार में वामन देव अपना पैर से नाप रहे थे तो ब्रह्मांड भेद के उनकी उंगली से थोड़ा सा टच होकर टूट गया था और फिर कारण जल अंदर आ गया था। तो वही कारण जल, जो कारण सागर का जो जल है, जहाँ कारुण्य कषाय विष्णु या महाविष्णु शयन करते हैं, वही जल का नाम एक्चुअली गंगा जल है। बहुत पवित्र है और ऊपर से भगवान के चरण भी पखारा उसी जल से। ब्रह्मा जी ने कमंडलों में भर लिया और उसी जल से चरण पखारा। तो भगवान के चरण रज भी उसमें मिश्रण है, तुलसी मिश्रण है। तो परम पवित्र है गंगा जल। और उसके बाद जो द्वितीय पुरुष है गर्भोदय कषाय विष्णु, तो वो एक एक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। तो इसलिए उस ब्रह्मांड के जितने भी जीवात्माएं हैं, सामूहिक जीवों का परमात्मा कौन हुए? गर्भोदय कषाय विष्णु, जो गर्भोदक नामक जो है सागर में शयन करते हैं। और फिर हर एक जीवात्मा के अंदर परमात्मा रूप में प्रवेश करते क्षीरोदय कषाय विष्णु, जो क्षीर सागर में शयन करते हैं। तो इस प्रकार जो है 3 पुरुष हैं, 3 विष्णु हैं और इसी के बारे में ब्रह्मा जी कह रहे हैं। तो यहाँ पे बताया है, हिरण्यगर्भेर आत्मा गर्भोदक कषाई व्यष्टि जीव अंतर्जामी क्षीरोदक कषाई। जो हमने बताया कि जितना भी ब्रह्मांड है, सभी ब्रह्मांड के समूह का परमात्मा महाविष्णु है और सभी जीवों के समूह का एक एक ब्रह्मांड का जो है परमात्मा गर्भोदक कषाय विष्णु है और सभी जीवों के अंदर व्यक्तिगत परमात्मा हर एक के अंदर जो है वो है क्षीरोदय कषाय विष्णु। तो इस तरह से जो है वही तीनों पुरुष परमात्मा है। 52 श्लोक में बताया गया है, एषो भार दर्शने ते आछे माया गंध तुरीय कृष्णेर नाही मायार संबंध। ऊपर से हमें दिखता है कि इन पुरुषों का संबंध माया से है। क्यों? क्योंकि ये 3 पुरुष जो है वो भौतिक संसार उनके कारण ही एक्चुअली चल रहा है, क्योंकि एक विष्णु से सब भौतिक ब्रह्मांड प्रकट हो रहे हैं, गर्भोदय कषाय विष्णु से फिर समस्त ब्रह्मांड का वो जो है देखभाल करते हैं, पालन करते हैं और क्षीरोदय कषाय विष्णु प्रत्येक जीव के अंदर परमात्मा रूप में, साक्षी रूप में है। तो इन तीनों विष्णु का माया से संबंध है, लेकिन इस श्लोक में कहा गया है कि कृष्ण का माया से जरा सा भी संबंध नहीं है।
यद्यपि तीनेर माया लइया व्यवहार, तथापि तत्स्पर्श नाही शोभे माया पार। लेकिन हमें एक बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए, हमें इसमें गलत नहीं समझना कि भगवान जो है विष्णु, ये तीन विष्णु जो है माया के साथ व्यवहार है, क्योंकि ये भी ऐतरेय उपनिषद में कहा गया है कि भगवान जब ऐसे दृष्टि डालते हैं माया के ऊपर तो प्रकृति गर्भस्थ हो जाते हैं, अन्य जीवात्माएं जो है यहाँ पे फिर आ जाते हैं। तो फिर भी जो है ये तीनों विष्णु भले ही प्रकृति के उसके साथ संबंध है, सीधा सीधा संबंधित है, लेकिन फिर भी यह शक्ति इनमें से किसी का स्पर्श नहीं कर सकती। माया शक्ति तीनों विष्णु को स्पर्श नहीं कर सकते। भले ही हाँ, तीनों विष्णु के कारण ही भौतिक संसार चल रहा है, लेकिन फिर भी भौतिक संसार का माया के साथ सीधा संबंध भी है। कृष्ण का बिल्कुल संबंध नहीं है सीधा, तो विष्णु के माध्यम से कृष्ण का संबंध है, लेकिन फिर भी जो है माया कभी भी विष्णु को स्पर्श नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तीनों ही विष्णु माया से परे है। तो ये एक श्लोक यहाँ पे लिया गया है, भागवतम प्रथम स्कंद 11वां अध्याय श्लोक नंबर 38। एतादीशानमीशस्य प्रकृतिस्थोऽपि तद्गुणे न उज्जते सदात्मस्थे यथा बुद्धिस्तदाश्रया। यह भगवान का आश्चर्य है। कई लोग सोच सकते भला ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, लेकिन ये भगवान का आश्चर्य है। यद्यपि वे भौतिक प्रकृति में स्थित रहते हैं, फिर भी वे प्रकृति के गुणों से कभी भी प्रभावित नहीं होते हैं। उसी प्रकार जो लोग उनकी शरण में जा चुके हैं और जिन्होंने अपनी बुद्धि उन पर स्थिर कर ली है, वे प्रकृति के गुणों से प्रभावित नहीं होते। तो भगवान तो कभी भी प्रकृति के गुणों से प्रभावित नहीं होते हैं। तो भगवान प्रभावित नहीं होते, तो भक्त जो भगवान के शरणागत हैं उनमें भी वो गुण आ जाता है कि वो भी प्रकृति के जो भी गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, उनसे प्रभावित नहीं होते और एक बहुत ही सुंदर भक्त का जीवन भौतिक संसार में भी व्यतीत करते हैं। तो इसीलिए इसमें श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं, शुद्ध भक्त भले ही भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से संबंध रखते हो, ये 55 श्लोक का तात्पर्य है, किंतु कृष्ण भावनामृत में अपनी दिव्य चेतना के कारण वे भौतिक गुणों से प्रभावित नहीं होते हैं। तो कभी भी वो जो है भौतिक चेतना से दूषित नहीं होते हैं। जैसे कि पृथु महाराज है, तो पृथु महाराज इस तरह से अपना जीवन जीते थे कि वो समस्त जो भी उनका कर्म है वो भगवान को समर्पित करके करते थे और जरा सा भी वो भौतिक जगत के प्रति आकृष्ट नहीं थे। तो ऐसे लोगों को असली सन्यासी कहा जाता है। और अपने आप को हमेशा, जबकि वो राजा थे पूरी पृथ्वी के, तो अपने आप को हमेशा ही भगवान का दास मानते थे। तो ये सिर्फ गुण भक्तों में होते हैं। तो इसलिए भौतिक कार्यकलापों का जो जादू है, इसमें एक जादू है, तो किसी को आकर्षित नहीं कर सकते हैं जो कृष्ण के चरण कमल में स्थित अपने मन को करके रखा हुआ है। तो इसलिए भगवान के अधीन जो भक्त हैं वो भौतिक कलमश से हमेशा मुक्त रहते हैं। श्लोक नंबर 56। शेती न जनेर तुमी परम आश्रय, तुमी मूल नारायण इथे की संशय। आप इन तीनों पुरुष अवतारों के परम आश्रय है कृष्णा, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। ये तीन जो विष्णु है इनका भी परम आश्रय आप है। तो इस तरह इसमें कोई संदेह नहीं कि आप ही आदि नारायण, यानी नारायण के भी आदि कौन है? कृष्ण है। बहुत लोगों को ये नहीं पता है, क्योंकि बहुत सारे लोग तो शास्त्र पढ़ते नहीं हैं, जो सीरियल में दिखाते हैं उसी को सच मानते हैं, या समय भी रहे तो गॉसिप कर लेते हैं, लेकिन शास्त्र नहीं पढ़ते हैं। लेकिन जो शास्त्र पढ़ेंगे उनको पता चलेगा कि आदि नारायण, नारायण के भी आदि कौन है? कृष्ण है।
ब्रह्मा ने पुष्टि की है कि भगवान कृष्ण परमेश्वर है एवं वही क्षीरोदकशायी विष्णु, गर्भोदकशायी विष्णु और कारुण्यदकशायी विष्णु अर्थात महाविष्णु नामक 3 पुरुष अवतारों के स्रोत हैं। तो आगे कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी कहते हैं, अतएव ब्रह्म वाक्ये परव्यम नारायण तेहो कृष्णेर विलास ए तत्व विवरण। अतएव ब्रह्मा के वचनों के अनुसार दिव्य जगत के अधिष्ठाता विग्रह नारायण कृष्ण के विलास विस्तार है। और अब ये पूरी तरह सिद्ध हो चुका है, क्योंकि ब्रह्मा जी से बड़ा ज्ञानी इस पूरे ब्रह्मांड में नहीं मिलेगा। और ब्रह्मा का भगवान से सीधा संबंध भी है और वो भगवान के ही पुत्र है, सीधा भगवान के नाभि कमल से प्रकट होते हैं। भगवान ने स्वयं उनको ये सब ज्ञान दिया है और उन्होंने ये सिद्ध किया है कि कृष्ण ही आदि नारायण है, यानी नारायण के भी आदि है, तीनों विष्णु के भी आदि कौन है? कृष्ण है। तो ये सिद्ध हो चुका है। तो इस प्रकार जो है आगे कहते हैं, ब्रह्मात्मा भगवान कृष्णेर बिहार ए अर्थ ना जानी मूर्ख अर्थ करे आर। यानी ब्रह्म ज्योति परमात्मा और जो ये पुरुष अवतार विष्णु है, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये भी इनके भी जो है मूल कौन है? कृष्ण है। और ब्रह्म ज्योति जो निकल रहा है, जो कृष्ण के शरीर से निरंतर निकलता है, परमात्मा भी कृष्ण का ही आगे विस्तार है। और विष्णु भी है ना, भगवान विष्णु भी कृष्ण के ही जो है विस्तार है। इसलिए जो मूर्ख लोग हैं, इस श्लोक में कहते हैं जो मूर्ख लोग हैं वो जानते नहीं, तो इसका अलग अलग तरह से तर्क वितर्क करते रहते हैं। अवतारी नारायण कृष्ण अवतार तेह चतुर्भुज इह मनुष्य आकार। तो लोग कैसे सोचते हैं? लोग सोचते हैं कि नारायण का तो 4 हाथ है और हम मनुष्य की तरह कृष्ण का 2 हाथ है। तो इसीलिए कहते हैं कि नारायण मूल ईश्वर है क्योंकि उनका 4 हाथ है, और कृष्ण क्योंकि हमारे जैसे दिखते हैं तो उनका 2 हाथ है, तो वो केवल अवतार है। यानी वो कहते हैं कि भगवान विष्णु का अवतार कृष्ण है, जबकि कृष्ण से विस्तार विष्णु का हुआ है। तो ये बात हम जब पढ़ते हैं शास्त्र से, गुरु साधु शास्त्र से हमें क्लियर होता है। तो इस तरह से ए मते नाना रूप करे पूर्व पक्ष ताहार निर्जिते भागवत पद दक्ष। इस प्रकार उनके तर्क जो है अलग अलग तर्क वो लोग करते रहते हैं, किंतु भागवत काव्य जो है इन सब का खंडन करते हैं। और भागवतम से आगे यहाँ पे हमें मिलेगा, जैसे कि श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक है, श्रीमद् भागवतम के 1st कैंटो 3rd चैप्टर श्लोक नंबर 28, एते चांशा कलह पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्राणि व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। परमेश्वर के ये सारे अवतार या तो पुरुष अवतार के अंश हैं या अंशों के अंश हैं, लेकिन कृष्ण स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। प्रत्येक युग में जब जब इंद्र के शत्रु संसार को विचलित करते हैं, तब वे विभिन्न स्वरूपों के माध्यम से जगत की रक्षा करते हैं। तो जितने भी अवतार का वर्णन भागवतम में हुआ है, सब भगवान कृष्ण के या तो स्वांश है या उसके अंश के अंश है, कला की कला। तो पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ही आदि भगवान है और उनसे बाकी विस्तार हुआ है, इस बात को यहाँ पे सिद्ध किया गया है। और कृष्ण अवतार नहीं है किसी का, कृष्ण अवतारी पुरुष है और कृष्ण के बाकी सब जो है अवतार है। तो यह श्लोक स्पष्ट रूप से सूचित करता है कि भगवान के विभिन्न अवतार यथा श्री राम, नरसिंह, वराह निस्संदेह विष्णु तत्व है और उनकी पूजा करने से निस्संदेह वैकुंठ जगत प्राप्त होगा। विष्णु तत्व की पूजा करने से वैकुंठ जगत प्राप्त होता है, किंतु वे सब के सब या तो मूल भगवान श्री कृष्ण के अंश है या उनके अंश के अंश है। 68 श्लोक है, सब अवतारेर करी सामान्य लक्षण तार मध्य कृष्णचंद्रेर करिल गणन। भागवत सामान्य रीति से अवतारों के लक्षणों और कार्यों का वर्णन करता है और इन्हीं में कृष्ण की
गणना करते हैं। तो कृष्ण का असली जो पोजीशन है ये हमें भागवतम से पता चलता है। तो हम देखते हैं कि नारायण को भगवान नारायण को मूल मानकर और कृष्ण को अवतार मानते हैं। तो इस तरह से जो है लोगों को पता नहीं है और इसलिए वो इस तरह से कहते हैं। लेकिन जब हम इस अध्याय में पढ़ते हैं और इस अध्याय में ब्रह्मा जी का कथन भी है तो हमें पता चलता है कि एक्चुअली आदि भगवान कृष्ण है। और इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने हमें स्पष्ट ज्ञान प्रदान किया है कि कृष्ण का क्या पोजीशन है, भगवान विष्णु कौन है, भगवान शिव जी कौन है, ब्रह्मा कौन है, ब्रह्मज्योति क्या है, परमात्मा क्या है आदि। तो इसलिए जब हम कृष्ण के शरण ग्रहण करते हैं, कृष्ण का नाम जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, तो इस तरह से भगवान का जब हम नाम जप करते हैं तो निश्चित रूप से हम जो है भगवत धाम प्राप्त करने के अधिकारी बन जाते हैं और तीव्र गति से भक्ति में आगे बढ़ते हैं। तो आप सबको पता है कि अजामिल जो है, अजामिल ने भगवान का नाम लिया लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से लिया था, क्योंकि अजामिल पहले तो ब्राह्मण थे लेकिन बाद में वो क्या करते हैं, ब्राह्मण के जो है गुण हैं उससे वो पतित हो जाते हैं, क्योंकि एक वैश्या के प्रति आकर्षित होकर वो माता पिता पत्नी सबको छोड़कर वैश्या के साथ रहने लगते हैं और उससे संतान उत्पन्न करते हैं। एक पवित्र स्त्री से संतान उत्पन्न करना बहुत अच्छा माना जाता है, पर वेश्या से अच्छा नहीं माना जाता। फिर उनको बहिष्कार किया जाता है क्योंकि वो उनसे अब कोई पूजा नहीं करवाते, तो वो डकैती मार लूटपाट करने लगते हैं, बहुत पापी जीवन बिताते हैं। लेकिन लास्ट जो पुत्र है तब वो 90 करीब उम्र में पहुंच जाते हैं, 80-90 में बहुत वृद्ध हो जाते हैं लोग। तो उनका जो लास्ट पुत्र है उनका नाम नारायण रखते हैं और दिन रात, इतना छोटा पुत्र से बहुत लोग लाड़ प्यार करते हैं ना, तो नारायण इधर आओ नारायण ये खाओ, आओ मेरे साथ नारायण खेलो, नारायण 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 जपने लग जाते हैं इस प्रकार से। तो भगवान का नाम जानबूझकर लिया जाए अनजाने में उसका लाभ तो होता ही है। इसलिए अगर कोई किसी का संतान होता है और भगवान के नाम पर उसका नाम रखते हैं तो क्या होता है, उस परिवार का भला होता है, क्योंकि वो नाम उनकी वजह से जो है हरि नाम लोग लेते हैं। किसी का नाम जैसे रख दिया ऋषिकेश, तो ऋषिकेश भगवान का नाम है। अजित भगवान का नाम है जिसको कोई जीत नहीं सकता। आनंद भी भगवान का नाम है। तो ऐसे मुख्य नाम है जैसे कि कृष्ण रख दिया, बलराम रख दिया, मुकुंद या माधव, ये सब भी रखते हैं, तो इससे लोगों को लाभ होता है। तो इस प्रकार जब अजामिल के केस में हार गए एक्चुअली यमदूत और चले गए और विष्णुदूत ने बचा लिया अजामिल को, तो उस समय यमदूत जाके बहुत दुखी होके रिपोर्ट करते हैं यमराज को कि ऐसा कैसे कर दिया उन लोगों ने, इतना पापी व्यक्ति था वो। तो तब यमराज जी उनको बोलते हैं, यमदूतों से कहते हैं, ये श्रीमद् भागवतम की 6th कैंटो में है, 3rd चैप्टर में 29 श्लोका है। जिह्वा न वक्ति भगवद् गुणनामध्येयम् चेतच्च न स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति यच्चिर एकदापि तानानयध्वमसतो कृतविष्णुकृत्यान्। हे मेरे प्यारे सेवकों, क्योंकि यमराज के आज्ञा पालन करते यमदूत, तो बोलते मेरे प्यारे सेवकों, तुम लोग केवल उन्हीं पापी पुरुषों को मेरे पास लाना जिनकी जीभ कृष्ण के नाम तथा गुणों का कीर्तन नहीं करती। यानी जो लोग कृष्णायनो नमति, जो कृष्ण के नाम गुणगान कीर्तन नहीं करेंगे, भले ही वो कितने ही अहिंसक हो, फिर भी यमराज के पास जाना पड़ेगा। तो कृष्ण के नाम गुण का कीर्तन मनुष्य योनि प्राप्त करने के बाद भी कोई अगर नहीं करता है तो उसको निश्चित रूप से यमराज के पास जाना पड़ेगा। और यमराज कहते हैं जिनके हृदय कृष्ण के चरण कमलों का एक बार भी स्मरण नहीं करते उनको मेरे पास ले आना।
तथा जिनका सिर एक बार भी कृष्ण के सामने नहीं झुकते, उनको मेरे पास ले आना। तो मेरे पास उन लोगों को भेजना जो विष्णु के प्रति उन कर्तव्यों को पूरा नहीं करते, जो मानव जीवन का एकमात्र कर्तव्य है। ऐसे सभी मूर्खों तथा धूर्तों को मेरे पास लाना। तो आपने इस श्लोक से अनुमान लगाया होगा कि कृष्ण भक्ति किए बिना, भगवान की भक्ति किए बिना कोई कितना ही बड़ा पुण्यवान हो, निश्चित रूप से उनको यमराज के पास जाना ही जाना है, क्योंकि यमराज का आदेश है। तो इसलिए ये बहुत बड़ा वरदान है, भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। अगर हम जो है भगवान कृष्ण के नाम जप कर पा रहे हैं या भगवान के सामने नतमस्तक हो पा रहे हैं, ये सब गुरु की, कृष्ण की, वैष्णवों की कृपा है। तो ये हमें समझना चाहिए। तो जो लोग केवल क्या करते हैं, धर्म के नाम पर या भगवान की पूजा के नाम पर सिर्फ जो है कुछ कर्मकांड का पालन करते हैं, लेकिन वो भी जो है भक्ति योग के प्रति आकृष्ट नहीं होते, तो उनको बोला जाता है कर्म जरस्मार्ट। तो हमें जो भी कार्य करना है, हमें कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना है, और हमें सेंस ग्रेटिफिकेशन या इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करना, बल्कि भगवान के प्रति प्रेम के रूप में करना है। और तब जो है हम भले ही सोते रहे, जागते रहे, हर समय जो है हमारा जो है कॉन्शियसनेस वो भगवान के ऊपर ही रहेगा। तो इस तरह से हम शुद्ध होने लगेंगे। तो आगे चैतन्य चरितामृत में बताया गया है, तो अगर कोई मनुष्य मान लीजिए वो विप्र है या ब्राह्मण कुल में भी उत्पन्न है, लेकिन तब तक वो अज्ञानता में रहते हैं अगर वो भगवान श्री कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए विप्रत्व विख्यातार पांडित्य अज्ञात, अतएव विप्र आगे पांडित्य पश्चात। तो इसलिए कोई पंडित अगर है संस्कृत में, तो भी अगर वो जैसे भगवत गीता में ही बहुत लोग पंडित है, बहुत व्याख्या करते हैं, सारा श्लोक याद है उनको, अलग अलग लैंग्वेज में वो बात कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर वो कृष्ण को भगवान के रूप में नहीं जानते, तो इनका सारा पांडित्य जो है उसको व्यर्थ कहा गया है शास्त्र में। तो इसलिए हमें ये जो ज्ञान है, भागवत का ज्ञान है, ये प्रामाणिक गुरु से ही लेना चाहिए। और प्रामाणिक 4 परंपराओं के बारे में शास्त्र में वर्णन आता है, जो ब्रह्मा से शुरू हुआ है, लक्ष्मी जी से शुरू हुआ है, शिव जी से शुरू हुआ है, और 4 कुमारों से शुरू हुआ है। यहाँ पे श्लोक नंबर 86 में प्रामाणिकता, यानी जो जिससे हम श्रवण कर रहे हैं, उनकी प्रामाणिकता पर बल दिया गया है। भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा कारण पाटव आर्षविज्ञ वाक्य नाही दोष सब। प्रामाणिक ऋषियों के वचनों में त्रुटियां, मोह, ठगने की प्रवृत्ति तथा भ्रांत अनुभूति, इंद्रियों की अपूर्णता नहीं होती है। क्योंकि जो प्रामाणिक व्यक्ति होते हैं, वो उनका एक ही लक्ष्य होते हैं कि वो भगवान की जो है प्रसन्नता के लिए कार्य करें और जो जैसा है वैसे प्रस्तुत करें। वो कभी भी चीज़ों को तोड़ते मरोड़ते नहीं हैं, या जैसे हरे कृष्ण महामंत्र दिया गया है हमारे शास्त्र में, तो उसको तोड़ मरोड़ के वो अपना मंत्र नहीं बनाते हैं। तो इसलिए प्रामाणिक ऋषियों के वचनों में त्रुटि नहीं होता, गलती नहीं होती, मोह नहीं होता, ठगने की प्रवृत्ति नहीं होती। जैसे बहुत लोग वैराग्य का वस्त्र इसलिए पहनते हैं ताकि ठगे लोगों को, ऐसा भी पाया जाता है। तो इस तरह से इंद्रिय की अपूर्णता उनमें नहीं होती। तो जैसे कि ये व्यासदेव ने हमें श्रीमद् भागवतम दिया, और श्रीमद् भागवतम व्यासदेव ने तब रचना किया जैसे एक मैच्योर स्टेज पर एक लेखक कोई अंतिम लेख लिख रहे हैं। तो इसलिए समस्त वेद उपनिषद पुराणों का जो सार है, वो रस है,
वो उन्होंने श्रीमद् भागवतम में प्रस्तुत किया है। तो श्रीमद् भागवतम के सारे संस्कृत कथन दिव्य ध्वनियाँ हैं, अतः ये पूर्ण है, क्योंकि व्यासदेव जैसे जो मुक्त ऋषि है कभी भी अलंकार व्यवस्था में त्रुटि नहीं करते हैं कि संस्कृत में कोई गलती कर दिया, ऐसा भी नहीं है। कोई भी संस्कृत जैसे श्लोक है उसका संस्कृत जानने वाले अनेक तरह से मीनिंग निकाल सकते हैं और इससे हम भ्रमित हो सकते हैं। तो इसलिए हमें प्रामाणिक व्यक्ति से ही भागवतम, चैतन्य चरितामृत, भगवद गीता श्रवण करना चाहिए। और जब तक मनुष्य इस तथ्य को स्वीकार नहीं करता तब तक शास्त्रों से किसी प्रकार की सहायता प्राप्त करने की चेष्टा व्यर्थ है। तो भ्रम क्या होता है, लोग भ्रमित क्यों होते हैं? जो चीज़ सही नहीं है उसको सही मान लेना। जैसे रस्सी पड़ा हुआ था मोटा सा, तो उसके ऊपर पाँव रख दिया तो लगा कि सांप के ऊपर पाँव रखा, या सांप के ऊपर पाँव रखा और लगा कि रस्सी के ऊपर पाँव रखा। जैसे मान लीजिए दूर कोई आसमान में ऐसा लग रहा है कि धुआं है, बहुत धुआं है, कुछ आग लगा है कहीं पे, लेकिन हो सकता है वो धुआं नहीं, वो बादल हो, ये भी हो सकता है। तो इसलिए जो है मनुष्य में ठगने की भी प्रवृत्ति होती है, तो ये सब अपूर्णताएं होती है। तो जब तक इसलिए कोई मुक्त जीव नहीं हो जाते हैं तब तक वो चीज़ों को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते। जैसे पीलिया हुआ आँखें होती है ना, तो चीज़ पीली दिखती है उनको, या आप पीला चश्मा पहन लीजिए, काला चश्मा पहन लीजिए, चीज़ थोड़ा काला काला पीला पीला दिखेगा। तो ठीक उसी प्रकार से हमारी आँखें क्योंकि मेटेरियलिस्टिक है तो सब चीज़ भौतिक लगने लगता है, भौतिक रूप ही को सच मानने लगता है, लेकिन जब वो दिव्य हो जाता है तो आध्यात्मिक स्वरूप का, भगवान का दर्शन कर सकते हैं। तो इसलिए जो है आगे बताते हैं 89 श्लोक में, दीप हईते जैसे बहु दीपेर ज्वलन मूल एक दीप ताहा करिए गणन। जब एक दीपक से अन्य अनेक दीपक जलाया जाता है ना, जैसे आप दिवाली में जैसे घरों में बहुत सारा दीपक जलाया जाता है, अलग अलग जगह पे दीपक से सजाया जाता है, तो उस समय मान लीजिए आप एक मुख्य दीपक, बड़ा सा दीपक रखते हैं ना, ताकि बाकी सब में आप घी डालते हैं या तेल डालते हैं जो भी, तो एक उसी दीपक से बाकी दीपक जलाया जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के बारे में यहाँ कहा गया है कि मूल दीपक जो है कृष्ण है और बाकी जितने भी विष्णु हैं वो कृष्ण से ही जो है आगे विस्तार है। और ब्रह्म संहिता 5.46 में भी कहा गया है कि विष्णु तत्व या परम भगवान तत्व दीपक की भांति है, क्योंकि उनके मूल स्रोत है, जैसे मूल दीपक है कृष्ण। तो ऐसा नहीं हम मान सकते कि जैसे एक जलता दीपक है तो असंख्य अन्य दीपकों को भी वो जला सकता है। निकृष्ट नहीं है कि बाकी दीपकों को जला दिया तो निकृष्ट हो गया, ऐसा नहीं है, लेकिन मूल दीपक को तो मूल दीपक ही कहेंगे ना। ठीक उसी प्रकार से भगवान कृष्ण से जब विष्णु का विस्तार होता है तो वो भी भगवान है, वो भी विष्णु तत्व है, लेकिन फिर भी मूल तो कृष्ण ही है, उनको मूल को मूल ही कहेंगे। और समान रूप से जो है विष्णु जो तत्व है वो शक्तिशाली होते हैं, फिर भी उनका उद्गम किसको माना जाएगा? भगवान कृष्ण को। और ये दृष्टांत हमें शिव जी या ब्रह्मा जी जैसे जो भगवान की गुणावतार है, शिव जी संहार करते हैं, ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, उनमें भी ऐसे ही समझना चाहिए। श्रीला जीव गोस्वामी के मत अनुसार शंभुस्तु तमोधिष्ठानत्वात् कज्जलमय सूक्ष्म दीप शिखा स्थानीय यस्य न तथा साम्यम। शंभु तत्व कजली से ढके दीपक की भांति है, क्योंकि शिव जी तमोगुण के प्रभारी है और ऐसे दीपक से बहुत कम प्रकाश आता है, अतएव शिव जी की शक्ति विष्णु तत्व की शक्ति की बराबरी नहीं कर सकती है। लेकिन बाकी जो अवतार है, जो भगवान से कृष्ण से विस्तार हुआ है, विष्णु तत्व है, वो शक्तिशाली है समान रूप से, लेकिन उनसे कम शक्तिशाली शिव शक्ति को माना गया है। श्लोक नंबर 90, तेछे सब अवतारीर कृष्ण से कारण आरो एक श्लोक शुन कुव्याख्या खंडन। इसी प्रकार कृष्ण समस्त कारणों और समस्त अवतारों के जो है वो कारण है। मतलब यहाँ पे यही जो है आज के जो श्लोक है उसमें हम देख रहे हैं कि यही यहाँ पे सिद्ध किया जा रहा है
जो बहुत लोगों को भ्रांत धारणा है भगवान कृष्ण के बारे में, तो उसको यहाँ पे समझाया गया है आज के श्लोक से। तो कई बार जो है हम जो है ये भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि हम शरीर और आत्मा, जैसे अभी हम लोग जब बात करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, तो हम ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं ना कि हम शरीर के अंदर है, आत्मा है हम, पर शरीर को भी अनुभव कर सकते हैं। लेकिन कब कब आप शरीर को अनुभव नहीं कर सकते हैं? जब आप बहुत गंभीर निद्रा में होते हैं, तब आपको नहीं पता चलता, या जब कोई बेहोश हो जाता है तो भी नहीं समझ सकता है, या किसी को शॉक लग जाता है कोई लॉस की वजह से, या कोई कोमा में चला जाता है। मृत्यु के समय भी वो शरीर को अनुभव नहीं कर सकता है। और जब बॉडी टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, जैसे 107 डिग्री, तो भी वो शरीर को अनुभव नहीं कर सकता है आत्मा। और जब चॉक्ड हो जाता है ना, जो आपका वायु है वो चॉक्ड होकर भी बहुत लोग मर जाते हैं ना, तो वैसे भी नहीं कर पाते उस समय। तो इसीलिए जो है अभी यहाँ पे हमने देखा कि बोला गया है कि विष्णु तत्व जो है शिव तत्व से श्रेष्ठ है, और शिव जी भी भगवान विष्णु के ही भक्त है, वैष्णवानाम यथाशंभो। लेकिन शिव जी फिर भी आपको सभी भौतिक हैप्पीनेस कैसे दे सकते हैं? किसी को भी कैसे दे सकते हैं? क्योंकि शिव जी जो है देवताओं के देव है, महादेव है, और जो भौतिक प्रकृति है, जो महामाया दुर्गा देवी है, उनके वो पति है। तो दुर्गा देवी भी अपने पति शिव जी के जो है नियंत्रण में है, तो इसलिए शिव जी ऐसा कर सकते हैं। लेकिन तब प्रसन्न होते हैं भगवान शिव भी जब कोई कृष्ण की भक्ति करते, शुद्ध भक्ति में लगे रहते हैं। उन व्यक्तियों को जो अभी भक्ति में नहीं आए हैं, तो अगर वो भक्ति में आने के लिए, उनके लिए अगर कोई रास्ता खुल सकता है, तो वो भक्तगण है। जैसे कि श्रील प्रभुपाद ने पूरे विश्व में इसीलिए भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का, और कोई कन्फ्यूजन नहीं रखा कृष्ण ने, कृष्ण के बारे में प्रभुपाद ने। उनके बहुत सारे फॉरेनर डिसाइपल ने भी ये सजेस्ट किया था कि गॉड कॉन्शियसनेस रखेंगे, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियस नहीं रखे, गॉड कॉन्शियस रखेंगे, तो सब लोग को समझने में आसान होगा। क्योंकि बाहर के लोग कृष्ण को नहीं जानते, पर गॉड जानते हैं। गॉड मतलब भगवान। तो श्रील प्रभुपाद कहते नहीं, गॉड जो है ये बहुत जनरल टर्म हो जाएगा, लोगों को समझ नहीं आएगा कि गॉड है कौन। तो ऐसे ही क्या रहेंगे, अस्पष्ट एक धारणा रह जाएगा उनके मन में। लेकिन जब हम कृष्णा कॉन्शियसनेस बोलेंगे तो कृष्ण ही भगवान है, ये स्पष्ट धारणा हो जाएगा। तो आप देखिए श्रील प्रभुपाद ऐसा कार्य करते हैं जो शास्त्र में बताया गया है, और शास्त्र के विरुद्ध कोई एक कार्य नहीं करते हैं। शास्त्र में बताया गया है कृष्ण ही मूल नारायण है, नारायण का भी आदि है, तो वो कृष्ण का ही भक्ति का प्रचार किया है। तो इसलिए जो लोग भगवत कथा सुनते हैं, तो क्या होता है, उनके हृदय से जो भौतिक इच्छा जो उनके हृदय में होते हैं, उसके पीछे जो भागने की एक प्रवृत्ति होती, भागते रहते हैं जिंदगी भर, भागते 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 मर जाते हैं, तो वो उनके अंदर से धीरे 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 गायब होता है, जिससे वो सुकून, सुख, शांति प्राप्त करता है। और दूसरों के प्रति ईर्ष्यालु होना एक बहुत बड़ा जो है रोग है, तो उस रोग से वो मुक्त हो जाते हैं। वो कभी लोगों के प्रति ईर्ष्यालु नहीं होते, उनको मालूम है जिसकी कुटा में जो है वो आ रहा है, मुझे मेरे कर्म का फल, उनको उनके कर्म का फल मिल रहा है। और कभी भी वो, हर एक व्यक्ति इस धरातल पर अभी किससे सफ़र कर रहे हैं, किससे पीड़ित हो रहे हैं। सफरिंग मतलब पीड़ित होना, एंग्जाइटी और फियर से, भय और एंग्जाइटी, तो बेचैनी होती है लोगों में, है ना, हर एक लोगों में एंग्जाइटी, बेचैनी होती है, भय होता है, क्या बोलते हैं उसको, ऐसे सिक्योरिटी चाहिए सबको, है ना, इनसिक्योरिटी का अनुभव होता है। तो ये सब फीलिंग जो है कथा सुनने से गायब हो जाता है, तो व्यक्ति शांति से रह सकते हैं। और जो जैसे आप कभी सीरियल भी देखते हैं भगवान के ऊपर भी, तो देवी बोल रहे हैं या पत्नी बोल रहे हैं राजा को, आर्यपुत्र। तो आर्यपुत्र कौन है? आर्य, सबको आर्य बनना है, अनार्य नहीं बनना, अनसिविलाइज नहीं बनना। आर्य वो है जो भगवान के एक्चुअल भक्त है और अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। दोनों कर्तव्य,
स्वधर्म शरीर के पालन पोषण के लिए जो चाहिए वो भी, और आत्मा के लिए जो चाहिए वो भी। और किसी भी जीवात्मा के प्रति वो शत्रुता की भावना नहीं रखते, किसी को मारने नहीं जाते, किसी को तंग करने नहीं जाते हैं, हत्या नहीं करते, और कभी भी ऐसा नॉनवेज खाना ये सब नहीं खाते हैं। वो केवल वही खाते हैं जो शास्त्रों में बताया गया है, जैसे भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद, भगवान को भोग लगा के खाना, इस तरह से। तो किसी भी व्यक्ति का एक्चुअली ना 3 प्रकार का जन्म होता है। पहला होता है जब वो माता पिता से जन्म लेते हैं, दूसरा होता है जब उनको आध्यात्मिक गुरु मिलते हैं, एक आध्यात्मिक जीवन का शुरुआत हो जाता है, तो वो एक जन्म होता है, और तीसरा होता है जब उनको भगवत धाम में भगवान की सेवा करने का अवसर मिलता है। तो ये वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें क्या करना होगा? आध्यात्मिक गुरु का आश्रय ग्रहण करना होगा। तो इस तरह से जो है हम भगवान को तभी प्रसन्न कर सकते हैं, कृष्ण को, जो आदि नारायण के भी आदि है, सबके आदि है, और तभी हम प्रसन्न कर सकते हैं जब हम 3 चीज़ करेंगे जो बहुत जल्दी हम भगवान को संतुष्ट कर सकते हैं। और इसके बारे में श्रीमद् भागवतम में वर्णन है 4th कैंटो में, कि एक तो है कि हम समस्त जीवों के प्रति दया दिखाएं। जब हम समस्त जीवों को सहन करते हैं, वो भी एक प्रकार का दया होता है। उनको हत्या नहीं करते हैं, उनको किसी भी हमारे वचन से कष्ट नहीं देते हैं। लेकिन सबसे बड़ा दया तो ये है कि जब हम जीवात्माओं को भगवान श्री कृष्ण के पास ले जाने का प्रयास करते हैं, जैसे फूल है, फूल को भगवान के चरण में चढ़ा दिया, उस पेड़ को भी भक्ति मिलेगा आगे जाके, है ना। जैसे कोई मान लीजिए अन्न है, अन्न को भोग लगा दिया, क्योंकि अन्न में भी आत्मा होता है, तो वो भी, उनको भी लाभ मिलता है। और मनुष्य को प्रचार किया कि हम भगवत भक्ति में आए, वो बहुत बड़ा जो है जीवों पर दया है। और कुछ भी किस तरह से हम रह रहे हैं, जो मिल रहे हैं कृष्ण की कृपा समझकर उस जीवन से संतोष करना, तो वो भी भगवान को बहुत प्रसन्न होते हैं ऐसे भक्त। और जब हम इंद्रिया तृप्ति ना करके, इंद्रिया तृप्ति हम कर सकते हैं लेकिन फिर भी हम उससे अपने मन को हटाकर भगवान की सेवा में निरंतर लगा कर रखते हैं मन को, तो ये 3 कार्य करके हम भगवान को बहुत जल्दी संतुष्ट कर सकते हैं। पहला, जीवों पर दया, जीवे दया नामे रुचि, है ना। दूसरा है कि हम संतोष करें जो भी हमें प्राप्त हुआ है, और कृष्ण भक्ति में लगे रहे, है ना। जिसके मन में शांति होगा वही तो कृष्ण का नाम शांति से जप कर सकता है। अगर कोई दुखी है तो दुख के साथ भी अगर वो जप करे तो भी उनको लाभ होगा। लेकिन कई लोग जो है दुख में भगवान को छोड़ देते हैं। तो मन में दुख जब होता है तो क्यों दुख होता है? क्योंकि भौतिक वस्तु कुछ प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए दुख होता है। और तीसरा कारण क्या है? भगवान को क्विकली सेटिस्फाई करने का, बहुत जल्दी सेटिस्फाई करने का, कि हम जो है अपने इंद्रियों पर कंट्रोल करें, मन को कंट्रोल करके भगवान की सेवा में लगा के रखें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।